ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी प्रिय आत्मस्वरूप स्वजनों का हार्दिक स्वागत। हमारी 21 दिवसीय आत्मिक साधना का आज 15वां दिन आ गया। इस साधना में जो हम सब एक साथ अलग अलग स्थानों में अपने अपने घरों में रहते हुए भी एक साथ इस आत्मिक साधना में शामिल हो रहे हैं, एक साथ जब हम शामिल होते हैं तो हम सबको कई गुना लाभ होता है। प्रभु की कृपा से ही हम आत्म साधना में लग पाते हैं। हम सबको ये जो मनुष्य जीवन में अनमोल समय मिला हुआ है, ये प्रभु की अत्यंत कृपा ही है। इसके लिए हम सबको प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए और आत्मिक साधना में हमारा और आनंद बढ़े, प्रेम बढ़े, यही हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। कल हमने जो आत्म अनुभव का अभ्यास किया, उसमें हम अपने चेतन स्वरूप के स्थिति में रह करके यह जाना कि हम क्या क्या नहीं हैं। उपनिषदों में इस विधि को नेति नेति कह कर बताया गया है। हम जो नहीं हैं, पहले तो हमें वही जानना है ताकि हम उनसे अपने को विलक्षण, उनसे परे अपने को अनुभव कर सकें। यह जो नेति नेति है, वही सब हमारा जीव भाव है। जन्मों जन्मों से हम इसी अपने जीव भाव में, अपने असली स्वरूप के अज्ञान में जीते चले आए हैं और हमारे अज्ञान के कारण ही हम आत्म स्वरूप होकर भी 84 लाख जिया जून में भटक रहे थे। प्रभु ने बहुत कृपा की हम सब पर, हमें यह अनमोल मनुष्य जीवन मिला। अब इसमें हम अपने आप को जीव के रूप में नहीं बल्कि शाश्वत चैतन्य आत्मा के रूप में पहचानना है और अपनी आत्मा का प्रभु से मिलाप कराना है। वास्तव में तो हमारी आत्मा प्रभु से अलग है नहीं, लेकिन हमें अपने अज्ञान के कारण, अपने जीव भाव के कारण प्रभु से हम अपने अलगाव को अनुभव करते हैं।
प्रभु से हमारी जो एकमेकता है, हम उस अनुभव में पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को असली रूप में, अपने सत्य स्वरूप में, उस अनुभव के द्वारा उसमें पहुंचना होगा और अपनी आत्म स्वरूप की पहचान दृढ़ करनी होगी। आज भी हम उस आत्म अनुभव की ही साधना करेंगे ध्यान के द्वारा। आप सभी से निवेदन है, जहां भी आप हैं, शांतिपूर्वक बैठे होंगे, अपनी आंखें बंद कर लें थोड़ी देर के लिए और एक दो गहरी सांस भी ले लें, ताकि मन में यदि कोई दूसरा विचार आ भी रहा हो तो शांत हो जाए। अब अपना ध्यान अपने मैं हूं के अनुभव पर लेकर जाएं। हम सबको मैं हूं ऐसा अनुभव स्वतः होता ही रहता है। यह मैं हूं का यह अनुभव हम सबको इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम सब लोग शरीर नहीं हैं, जड़ नहीं हैं, हम सब लोग चैतन्य स्वरूप हैं। जैसा भगवान आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, अहम अहम स्फुरन नैकधा। ये जो मैं हूं, इसका जो स्वतः स्फुरन है, यह चेतन स्वरूप की ही असली पहचान है। अब आप अपने मैं हूं के अनुभव में, अपने होने के अनुभव में स्थित हैं। यह अनुभव कैसा है? कल हमने अपने अनुभव से ही स्वयं यह जाना, इस अनुभव को हमने अपने मन से किसी कल्पना के द्वारा, हृदय के किसी भावना के द्वारा क्रिएट नहीं किया है। इस अनुभव में कोई इमेजिनेशन, कोई विजुअलाइजेशन नहीं है। यह स्वतः हो रहा है। क्या इस अनुभव का कोई नाम दिया जा सकता है? नहीं। क्या इस अनुभव की कोई आयु है? नहीं। क्या यह अनुभव मेल फीमेल है? नहीं। क्या यह अनुभव किसी का माता पिता है? किसी का कोई संबंधी है?
नहीं। क्या इस अनुभव की कोई जाति है? नहीं। क्या इस अनुभव का कोई पंथ है, धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ऐसा इस अनुभव में कोई भी पहचान नहीं मिलती है। और आगे बढ़ने से पहले इस अनुभव में रहकर ही आपको यह पहचान करना आवश्यक है कि क्या यह अनुभव आप स्वयं हैं? यदि आप स्वयं यह अनुभव ही न होते तो यह अनुभव आपको छोड़ के जा सकता है। अब अपने अनुभव से यह देखें, क्या यह अनुभव कहीं बाहर से आपके पास आया है? नहीं। क्या यह अनुभव जो कहीं से आया नहीं है, जो यही है पहले से, क्या यह आपको छोड़कर कहीं जा सकता है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका असली स्वरूप यही है। आप अनादिकाल से यही हैं। आप जन्मों जन्मों से अनुभव स्वरूप ही हैं। लेकिन आपने जन्मों जन्मों से अपने इस अनुभव स्वरूप होने को भूल गए। जन्मों जन्मों से हमने किसी न किसी उपाधि के रूप में जीवन जिया। अब इस जन्म में अब प्रभु की अत्यंत कृपा हम पर हुई और हमने अपने आप को इस स्वतः स्फूर्त चैतन्य सत्ता के रूप में, जीवंत सत्ता के रूप में अनुभव किया। यह परमात्मा का ही एक रूप है। जैसा कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, अध्याय 15 में 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी जीवों के अंतरात्मा में मैं ही स्थित हूँ। और किस रूप में? इसी मैं हूँ के स्वतः स्फूर्त चेतन स्वरूप में, इसी अनुभव के रूप में। यह हमारा असली स्वरूप है। यही अपने सत्य स्वरूप में परमात्मा का अंश है। अपने इस अनुभव से हमें अपने लिए यह पक्का करना है कि मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ।
मैं इंडियन अमेरिकन ऐसा नहीं हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं हूँ। मैं यह चैतन्य स्वरूप हूँ जो हमें इस समय अनुभव हो रहा है। यह अनुभव ही मैं हूँ। यह अनुभव ही ज्ञान स्वरूप है। हम चाहे किसी भी रूप में अपने व्यवहार में जाएं, माता पिता के रूप में या कभी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, किसी भी रूप में हम जाएं, किसी भी व्यवहार में हमारा ज्ञान स्वरूप होना बिल्कुल आवश्यक है। यदि हम चेतन हों, सचेत हों, तभी तो व्यवहार कर सकते हैं। यदि हम अचेतन हों, अचेत हों, तो हम कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे सभी व्यवहारों में हमारा यह चेतन होना निरंतर बना रहता है। व्यवहार में रहते हुए भी हमें यह प्रयास करना है कि हमें इस चेतन स्वरूप का अनुभव नित्य निरंतर बना रहे। यदि हम अपने इस अनुभव स्वरूप होने को भूल जाते हैं तो हम जो व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार की उपाधि में पूरी तरह से रम जाते हैं। हम वो उपाधि ही हो जाते हैं और वही हमारा जीव भाव है। यह हमारा जीव भाव जन्मों जन्मों से हमें इसका अभ्यास हो गया है। हमारे संस्कार जीव भाव के बहुत मजबूत हो गए हैं और हम उसी उपाधि के रूप में, अहंकार के रूप में व्यवहार करने लगते हैं और तब उस व्यवहार में हम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छोटा बड़ा अनेक प्रकार से अहंकार के वशीभूत होकर के अपना आपा खो देते हैं। यदि हम अपने व्यवहार काल में धीरे धीरे यह प्रयास करें कि व्यवहार काल में भी हम उपाधि नहीं हैं, हम चेतन स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हमारा बना रहे, तब धीरे धीरे हमारा जीव भाव धूमिल होता जाएगा और भगवान की कृपा से इसी जन्म में शीघ्र ही हमारा जीव भाव मिट जाएगा और मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। यह हमारा ज्ञान, यह हमारा अनुभव नित्य निरंतर बना रहेगा और इस अनुभव से धीरे धीरे साधना करते हुए, अभ्यास करते हुए हमें आत्मनिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हम सब अपनी आंखें बंद करके अपने इस चेतन होने के,
जीवंत होने के अनुभव में स्थित हैं, अब मैं कुछ इस अनुभव की पहचान बताता हूँ। आपको अपने अनुभव से ही इस पहचान की जांच करनी है, इसकी धारणा नहीं करनी है मन से, अनुभव से इसको परखना है। अब आप जिस अनुभव में हैं उसकी पहली पहचान है यह स्वतः स्फूर्त है, अर्थात इस अनुभव में आने के लिए और इस अनुभव में स्थित रहने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं चाहिए, स्वतः है यह। दूसरी पहचान, यह अनुभव नित्य है। अभी जैसे आप पिछले 10-15 मिनट से इसी अनुभव में स्थित हैं, तो यह अनुभव आपका नित्य बना हुआ है। और तीसरा, यह अनुभव, यह आत्मस्वरूप एक रूप है, अर्थात यह आत्मस्वरूप का आत्मा अनुभव सदैव एक जैसा रहता है। जब भी हम अनुभव करेंगे हमको यही एक शांत, पूरा चेतन स्वरूप, पूरा शरीर और मन से विलक्षण, मुक्त, असंग, स्वयं मैं हूँ, ऐसा अनुभव, ऐसा ही अनुभव मिलता है। अर्थात जो हमारा आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वह एक रूप है, यह चेंजलेस है। चौथा पहचान, यह अनुभव स्वयं प्रकाश है। जैसा भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, अयम आत्मा स्वयं ज्योति ही, यह स्वयं ज्योति है। आपको जो अनुभव हो रहा है, आप ये इस अनुभव में ही रहकर परखें कि क्या आपको अपने चेतन होने के लिए जो चेतना शक्ति किसी और से उधार लेनी पड़ती है? जी नहीं। आप अपने को जो चेतन स्वरूप अनुभव कर रहे हैं, यह अनुभव स्वयं अपनी ही चेतनता से चेतन है, यह स्वयं प्रकाश है। पांचवा, इसमें अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ऐसा कोई भेद नहीं है, इसमें डुअलिटी नहीं है, यह द्वैत नहीं अद्वैत है, अर्थात नॉन डुअल है,
जो अनुभव में आ रहा है और जो अनुभव कर रहा है वह दोनों एक है। आप स्वयं ही तो अपने को अनुभव कर रहे हैं और यह आप स्वयं ही अपने को चेतन अनुभव कर रहे हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह चेतन है और आप चेतन हैं इसीलिए अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसा आपको अपने अनुभव से ही स्वयं पता लग जाएगा। छठी पहचान, यह अनुभव, यह मैं हूं, स्वतः स्फूर्त अनुभव, यह सदैव वर्तमान क्षण में रहता है, नाव में रहता है। यह पास्ट में नहीं जा सकता, यह अतीत में नहीं जा सकता। जो पास्ट में या फ्यूचर में जो जाता है वह तो मन है। आप जो चैतन्य स्वरूप हैं, आप जब भी अपना इस चैतन्य होने का अनुभव करते हैं वह नाव में ही करते हैं, क्योंकि यह चैतन्य स्वरूप स्वयं सदैव नाव में ही रहता है, अभी इसी क्षण में रहता है। और सातवीं पहचान, नाव में रहने के कारण इसका जब भी अनुभव जो भी है यह नित्य नवीन है, नित्य नूतन है, हमेशा ताजा अनुभव है। और यह आदिदेव होते हुए भी, सनातन होते हुए भी, प्राचीन होते हुए भी नित्य नूतन बना रहता है। यही आपके आत्म स्वरूप की विलक्षणता है। नित्य नवीन रहना, प्राचीन से प्राचीन होते हुए भी यह सदैव नित्य नूतन, नित्य नवीन है। आठवीं पहचान ले सकते हैं, यह जो आपको अपने आत्म स्वरूप का मैं हूं ऐसा अनुभव हो रहा है, यह बिल्कुल आकाश की तरह मुक्त है। यह किसी से बंधा हुआ नहीं है। यह तो शरीर, मन सबसे असंग है। जैसा उपनिषद में ऋषि कहते हैं, असंगो ही अयम पुरुषः। यह जो आत्मदेव है, यह जो आपका अपना चैतन्य होने का अनुभव है, यह असंग है। अपनी इस असंगता का अनुभव करना है। असंगता साधना करके सिद्ध करना नहीं है। प्रतिदिन अपने इस अनुभव में जाकर मैं असंग पहले से ही हूं, यह अनुभव करना है। असंगता पहले से सिद्ध है, बस वह हमें अपने अनुभव में घटित होना है। हम स्वयं
शरीर से मन से असंग हैं। और अगला पहचान ले सकते हैं कि यह अखंड है। इस अनुभव में, चैतन्य स्वरूपता में कोई बाधा नहीं। बचपन से आज तक हम नित्य निरंतर चेतन रूप में विद्यमान रहते हैं। और जो हम सबके जीवन में शरीर की, मन की जो 3 अवस्थाएं आती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा की, डीप स्लीप की अवस्था, सुसुप्ति की, उन तीनों में यह चैतन्य स्वरूप हम मैं हूं के रूप में बचपन से आज तक और इन तीनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर अखंड रूप से कायम रहते हैं। अपनी पूरी सुबह से लेकर रात तक की जागृत अवस्था में हम चेतन होकर विद्यमान रहते हैं। तभी तो हम अपनी पूरी जागृत अवस्था को, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, उनको जान पाते हैं। स्वप्न में भी हम मैं हूं के रूप में उपस्थित रहते हैं, तभी तो हम स्वप्न को देख पाते हैं। निद्रा में भी हम मैं हूं के रूप में उपस्थित रहते हैं, तभी तो हम निद्रा से जागने के बाद यह स्वयं अनुभव कर पाते हैं कि आज नींद बहुत अच्छी आई या कम अच्छी आई। अनुभव है निद्रा का, तभी हम बता पाते हैं ऐसा। तो हमारा जो मैं हूं का अनुभव है, हमारे पूरे दिन भर के व्यवहार में अखंड रूप से विद्यमान ही रहता है। जैसा भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, अखंड नित्या द्वयबोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम्, स्फुरन्तमात्मानमनन्त वैभवम्। हम जो चैतन्य स्वरूप हैं, जो हमें अभी मैं हूं का अनुभव हो रहा है, इसका वैभव अनंत है। हम जीने मरने वाले जीव नहीं हैं, हम अहंकार नहीं हैं, हम अखंड अनंत वैभव वाले आत्मा स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। हम जीवंत सत्ता हैं, शाश्वत हैं। हमारा यह आत्मा होना, इसमें अनंत वैभव इसीलिए है क्योंकि यह परमात्मा का ही एक स्वरूप है। यदि हम प्रतिदिन अपने इस आत्म स्वरूप के वैभव में, इस अनुभव में स्थित होंगे, यही आत्म साधना है। यदि हम ऐसे ही आत्म साधना करते रहेंगे, नियमित रूप से इसमें आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे प्रतिदिन समय देंगे, और बाकी के समय में भी जब हम ध्यान में नहीं बैठे हैं, उस समय भी यह प्रयास करेंगे कि हमें अपना मैं हूं का अनुभव बीच बीच में ही सही उसमें बना रहे। हम उस अनुभव में जाकर व्यवहार में बीच बीच में 1-2 मिनट समय निकालकर अपना 1-2 सांस भी ले लें तो आसान हो जाता है।
अपना ध्यान अपने मैं हूं के अनुभव पर ले जाएं। आपको वहां अपना मैं हूं अखंड रूप से पहले से ही विद्यमान मिलेगा। केवल ध्यान के समय इस अनुभव में स्थित हो जाना और बाद में व्यवहार में जीव भाव में आकर, अहंकार में आकर, उपाधि के अज्ञान में आकर क्रोध लोभ मोह इसमें व्यवहार करते रहना, ऐसे हमारे आत्मनिष्ठा नहीं हो सकेगी। ऐसे हम अपने जन्म जन्मांतर पुराने जीव भाव से मुक्त नहीं हो सकेंगे। हमें प्रतिदिन नियमित रूप से आत्म साधना के लिए 1 घंटे 2 घंटे समय भी देना है ध्यान करने के लिए, और अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयास करना है जितना भी हो सके। मैं हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैं तो अहंकार हूं ही नहीं। क्रोध तो अहंकार को आता है, उपाधि को आता है, मोह तो अहंकार को आता है। चैतन्य स्वरूप ये तो इन सभी जीव भाव के दोषों से विकारों से मुक्त है। ऐसा करते रहेंगे तो शीघ्र ही हम अपने जीवन में यह पाएंगे कि हम अब धीरे धीरे अपने जीव भाव से मुक्त हो रहे हैं। हम अपने आप को आत्म स्वरूप से पहचान पा रहे हैं और हम आत्मनिष्ठ हो रहे हैं। धीरे धीरे इस आत्मनिष्ठता से हम आत्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप होने के समान ही सोचने लगेंगे, उसके समान ही बोलने लगेंगे, उसके समान ही व्यवहार करने लगेंगे। यही आत्म स्वरूप हो करके जब हम व्यवहार करेंगे तो न केवल हमारे जीवन में शांति, बैलेंस, सुख बना रहेगा, बल्कि हम जिनसे मिलते हैं व्यवहार करते हैं उनके जीवन में भी हमारे द्वारा अनजाने में ही, उनको दिखाना नहीं है अपना आत्मस्वरूप का ज्ञान अनुभव, हमारे व्यवहार में स्वयं ही वह शांति, वह सहजता, वह प्रेम अपने आप झलकने लगेगा। और फिर उन्हें भी शायद अपने आत्म स्वरूप के अनुसंधान के लिए प्रेरणा हो प्रभु की कृपा से। ऐसे धीरे धीरे हमारे चारों तरफ सुख शांति फैलने लगती है। यही आत्म साधना का फल है। तो आज हमने आत्म साधना की, आत्म स्वरूप के लक्षणों को अपने अनुभव से पहचाना। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस आत्म साधना को विराम देते हैं। अंत में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु की कृपा से हमें आत्म साधना करने का यह अवसर नित्य प्रतिदिन मिल रहा है। प्रभु का शुक्राना करते हुए आप सभी प्रिय आत्मजनों को बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।